तो मुझे मौका मिल गया सू फ्रॉम सो देखने का, और ये थिएटर्स में ही आपको देखने को मिलेगी। वैसे बहुत जल्दी ये ओटीटी के ऊपर भी आने वाली है। मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ उसका रिव्यू करने में, और बहुत से लोगों ने बोला कि यार ये तो लाफ राइट है, आपको मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपको स्त्री वगैरह इस तरीके की फिल्में पसंद है जहाँ पर थोड़ा हॉरर होता है, कॉमेडी होती है, मतलब पूरी फैमिली इंजॉय कर सकती है, तो शायद उस जोन के अंदर ये जाएगी, तो आप ज़रूर देखिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हाँ, ये जाती है उस जोन के अंदर। और यहाँ पर जिस तरीके से स्क्रिप्ट का ट्रीटमेंट भी है, जहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखी हुई है कि स्पिरिट किसी के अंदर, अशोक नाम के कैरेक्टर के अंदर गई है, नहीं गई है तो क्यों गई है, और क्या रीज़न है कि उसने अशोक को ही क्यों चूज़ किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जिस तरीके के जो कैरेक्टराइजेशन है गांव वाले जो हैं, वो काफ़ी लवेबल तरीके के लगते हैं, बहुत ऑथेंटिक तरीके का वहाँ पर आपको पूरा समा दिखाया जाता है। ये मतलब जो कन्नड़ा कल्चर है इसके अंदर, वो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पर दिखाया जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके का रखा गया है। वहाँ के लोगों की इनोसेंस भी आपको यहाँ पर दिखेगी, किस तरीके से वो भूत से डर जाते हैं और क्यों डर जाते हैं। और साथ में फिर वो रवि अन्ना है, उनकी भी फैमिली है, वो मतलब काफ़ी बलिष्ठ तरीके का दिखाया गया। तो सारी आइज़ उसके ऊपर है कि भाई ये बचाएगा हमें। तो एक साइड अशोक है, एक साइड ये है, क्या कुछ करता है इसकी फैमिली के भूत निकल जाए और जितने भी गांव वाले हैं वो सुरक्षित फील करने लग जाएं, और ये अशोक की क्या स्कीम है, ये सब देखने को मिलता है। तो मैं बोलूँगा ऑन पेपर मुझे अच्छी लगी है स्क्रिप्ट, मुझे सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगी। इन पार्ट्स मुझे एक्टिंग भी अच्छी लगी, और मैं इन पार्ट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ एक्सटेंडेड जो कास्ट है वो आपको थोड़ा फोर्सफुल लगेगा यहाँ पर। तो कुछ तरीके के आपके ह्यूमर होते हैं जो थोड़ा कल्चरल नुआंस के अंदर फिट हुए होते हैं। कुछ चीज़ें ओवर द टॉप होती हैं तो वो नहीं समझ में आती हैं कई बारी, तो मेरे साथ कुछ चीज़ें नहीं कनेक्ट करी। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे सिंपल कहानी होने की वजह से एक हल्की सी स्माइल ज़रूर बनी हुई थी इसको लेके, और जो ट्विस्ट डाला गया है इसके अंदर कि क्यों हो रहा है वो इंटरेस्टिंग है। वो और दो बार ही एक तरीके का मैं बोलूँगा कि अगर आप बोलो ना कि ऑडियंस के लिए दो बार झटके आते हैं। एक झटका आता है कि क्यों हो रहा है, फिर एंड के अंदर रियल खुलासा, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको मज़ा आता है देखने में। तो परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी हैं। एक्सटेंडेड जो मतलब जैसे कह सकते हैं कास्ट है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। कुछ आपको एक्सटेंडेड स्टोरी सब प्लॉट्स दिए गए हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता, उसको आप काट सकते थे। मैं हिंदी बेल्ट की सेंसिबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, वो है। दूसरा थोड़ी कमी ज़रूर आपको फील होती है कि यार अगर इतनी पॉपुलर पिक्चर हो रही है तो आप फटाफट से हिंदी डब के अंदर लेके आ जाओ, तो वो तो नहीं है। अब इसका जो हिंदी वर्जन है वो अजय देवगन ने राइट्स खरीदे हैं, और उसमें से चेंजेस करके हिंदी सेंसिबिलिटी के हिसाब से ये पिक्चर आएगी, प्रस्तुत होगी। तो विच मीन्स कि हिंदी कभी भी नहीं आएगी, ये सीधा के सीधा, क्योंकि वो हाथ जला चुके हैं भोला के टाइम के ऊपर। कहती आ गई, कहती हिंदी भी आ गई राइट्स खरीदने के बाद, और उसके बाद फिर भोला के टाइम पे वो जो मिलना चाहिए था जंप वो नहीं मिला। लेकिन शैतान के टाइम पे उनको जंप मिला, उनको दृश्यम के टाइम पे मिला, क्योंकि हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसी ही सू फ्रॉम सो, और ये जो रीज़न है इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये आप ना, मैं आपको ऐसे इंकरेज करूँगा कि आप ट्रेलर मत देखो, ऐसी ही जाओ मूवी के अंदर। आपको ये हॉरर कॉमेडी के जोन के अंदर लेके जाएगी कि भाई हॉरर है, किसी इंसान के अंदर ये स्पिरिट आ गई है, वो ऐसा क्या रिचुअल ब्रेक हुआ था जिसकी वजह से स्पिरिट आ गई है, अब ये जाने का क्या लेगी, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर स्पिरिट का जो है कोई मतलब फॉल प्ले तो नहीं है कुछ, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो मेरा मूवी स्कोर इसके लिए अच्छा रहेगा। आई थिंक मैं 3 स्टार्स दूंगा मूवी को, और ½ स्टार दूंगा इसके कॉन्सेप्ट को, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी इंप्रेसिव था। मैं और नंबर देना चाह रहा था, बट मैं कुछ कैंची चलाऊंगा, 4 नहीं दे पाया मैं। आधा नंबर मैंने सिर्फ ओवर एक्टिंग जो कुछ लोगों की है उसकी वजह से काटा है, बट ऑथेंटिसिटी तो बहुत अच्छी है। अब मैं एक चीज़ को यहाँ पर रेज करना चाहता हूँ, क्योंकि हर मूवी के अंदर कोई ना कोई लेसन होता है। जैसे ऑथेंटिसिटी आप गाँव खेड़ा की दिखाते हैं, यहाँ पर कन्नड़ा कल्चर दिखाया गया। कभी कोई भी आप पंजाबी मूवी देखते हो तो पंजाबी गांव वगैरह दिखाया जाता है। फिर अगर आप तेलुगु मार्केट में देखते हो तो वहाँ पर कहीं ना कहीं गांव दिखाया जाता है। गांव का मतलब ऑथेंटिसिटी, और सिटी का मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं होता। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि जो जैसा है वैसा आपने दिखाया। अगर शहरी लोग एक तरीके से बिहेव करते हैं तो वो भी ऑथेंटिक है, तो उसको डीमीन करना भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। बट ये मूवी के अंदर जिस तरीके से सेट पीसेस हैं वो बिल्कुल ही मतलब रियल लोकेशन पे जाके किए गए हैं, तो आपको अच्छा लगता है। खाने का जो क्लोजअप्स हैं, क्योंकि कुछ एक शादी वाला माहौल भी बना हुआ होता है, एक रिचुअल सा भी हो रहा होता है, वो जो खाने के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया ना, 2 मिनट में आपके मुंह में पानी आ रहा है यार, मैं भी थोड़ा सा खा के टेस्ट करके देख लूँ इसको। तो वो अच्छी चीज़ें लगती हैं फॉर श्योर, बट डजंट मीन दैट जो दिखाया जा रहा है सिटीज़ की लाइफ के अंदर वो ऑथेंटिक नहीं होता।
ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे रिव्यूज़ और अपडेट से। स्टे कनेक्टेड। बाय।